देखिए, मैं 2 बार मुस्तफाबाद में मिले रहा। 2 हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन जीते। किस वजह से जीते कि हमारा प्यार मोहब्बत कार्यकर्ताओं के साथ। और पम्मी आज से नहीं, मेरे गांव भी गया। मेरा ये छोटा भाई है सज्जन कुमार जी, के टाइम से ये काम कर रहा है। कहीं अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो अभी समय है, उसको सुधार लेंगे। पम्मी एक जिम्मेदार यहाँ से है, वो भी कैंडिडेट थे, वो भी मांग रहे थे, रईस भी मांग रहा था। लेकिन अब कभी कभी होता है कि लोग मांगते नहीं मिलता। अब मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पम्मी का फर्ज है कि या तो वो पहले मना कर दे कि जी हमारे बस की नहीं है। अगर वो नहीं कर सकते, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम जो अभी हम जिम्मेदारियां देंगे, सब लोगों ने मिलकर यही नाम आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, AICC में जाएंगे। कल वो आपसे टेलीफोन करके बात, जिस वार्ड में जिस बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है वो में बना रहना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये जीत आप लोगों की तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा तमाचा उस पार्टी के ऊपर है जो अपनी पूरी सत्ता का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिताने में लगा रही है, ना कि जनता को आगे बढ़ाने में लगा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, हवा के साथ बहुत लोग चलते हैं, लेकिन जो विरुद्ध चलते हैं ना हवा के, असली जो योद्धा होते हैं वो होते हैं। हवा के बहाव में बहुत लोग, लहर में बहुत लोग दिख रहे हैं, लेकिन आप उस लहर से टकरा रहे हैं जिसमें इतनी ताकत, उन्होंने अपने आप को बलशाली। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज इंदिरा जी का कार्यक्रम है जिसमें हम सबकी ड्यूटी लगी है जाने की। मैं तो मम्मी भाई से और उसी दिन भाई से मैंने कहा था कि मैं आके ही आपके घर आऊँगा, तो उसके प्रोग्राम पर हमारे सीनियर लीडर यहाँ पर थे हसन अहमद जी, मैं एक बार इनसे मैं अभी तो सुरेश चौधरी को हमें पार्षद बनाना है और फिर हमें विधायक बनाना है। कभी विधायक बने, कभी हमारा बन जाएगा। यहाँ पे वीरेंद्र शर्मा जी बहुत धुंधी है, सारे जितने भी हम सेक्टर में हैं कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सुरेश चौधरी जी बहुत धुंधी है और ईमानदार हैं, और सभी उसका ही एकदम 10 साल बात कर रहे हैं, बात भूल रहे हैं। तो सुरेश चौधरी के हमने एक बता दो, किसी की बिल्डिंग गिराई हो, किसी के नाले सफाई हो, बता दो 20 साल में शासन कम नहीं होता है। मतलब नहीं है, उनको किसी राजनीति से मतलब नहीं है, परंतु उन्होंने सुरेश भाई साहब की फोटो देखते ही बोला हमें इसको वोट देना है, ये हमारे सुख दुख में था। हसन अहमद साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र कुमार जी, हर्ष चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष भाई राजेश चौहान जी, गिरी जी, परमानंद अम्मी जी, निगार जी, शांता जी, महिला के अध्यक्ष है, तमाम सम्मानित दोस्तों, सामने बैठे हमारे सम्मानित साथी, बात सारी हमसे पहले के वक्ताओं ने आपके सामने रख दी है। हमारे पास काफी दिन से यहाँ मेहनत चल रही है, इसी भागदौड़ में लगे हुए कांग्रेस पार्टी किस तरह यहाँ से लीड करे, और हमारे पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब यहाँ से ऑब्जर्वर भी हैं और इन्हें काफ़ी तजर्बा भी है। हम लोग बचपन से इनके साथ हैं, बहुत अच्छी तरीके से पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा को इन्होंने सजाया है और वहाँ का हर वोटर इनके साथ खड़ा हुआ है, आज कंधे से कंधा लगाता है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत, काफी दूर से आ रहा था तो आज भी मीटिंग में लेट पहुंचा। आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी की जयंती है। मैं अपने पुष्प में अर्पित भी करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। मजबूत आवाज आदरणीय हसन अहमद साहब और मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने सबका नाम लिया, उन्हीं के साथ में अपने जो शब्द जोड़ते हुए सम्मानित मंच साथियों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में कैसे काम करें, किस तरह करें, क्या करें। ये चुनाव बहुत मायने में खास और अहम है हसन साहब हमारे लिए और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भविष्य। जिले के पूर्व अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़े भाई
पिताजी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी, क्या हमारा बड़ा भाई परमानंद कम्बी जी, भाई रमेश जी, ये सब सम्मानित मंच। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 बातें हमें आपके साथ साथ काम करना है। जो जिम्मेवारी आप हमारी लगाओगे तो हम उसका कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करेंगे। पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, दिल्ली में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको नहीं जानता हो। जैसे आज यहाँ पे सुरेश चौधरी की चर्चा हो रही है तो इनकी भी पूरी दिल्ली में नहीं ले पाऊंगा, और जितने भी साथी हमारे बैठे सारी एक ही चीज है, एक ही दौर है। अभी जो बताया आपने कि अभी सुरेश चौधरी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी है, अब सुरेश चौधरी नहीं है, अब तो कांग्रेस पार्टी का वो एक कार्यकर्ता है। हम उसके बड़े भाई हैं, हमें भी इतना गर्व होता है जब हम चुनाव में आते हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं लोगों से, या अभी चुनाव का समय है, सब वोट मांगने आते हैं, हम भी आए। जब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी यहाँ से विधानसभा विधानसभा से लड़ा था 98 में विधानसभा का चुनाव। तो हम तो एक ही बात बोलते हैं लोगों से, अभी आगे सुरेश चौधरी जो हमारे परिवार है, हम ऐसे परिवार अब सारा कांग्रेस का है। अब कोई सुरेश चौधरी में कांग्रेस में ये बात अब ना करे कोई भी साथी। आगे अब सुरेश चौधरी सिर्फ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, ठीक है नहीं। अब कार्यकर्ता जितने भी होते हैं वो कांग्रेस को उठाने का यहाँ से काम करें। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं मैं सभी का सम्मान करता हूँ, और जो इतना मेरे लिए अभी असद साहब ने बोला, या भी आप कांग्रेस के लिए यहाँ पे आए हो, 1 घंटे से बैठे हो, 2 घंटे से बैठे हो, हर एक कार्यकर्ता, हम भी पार्टी में रहे पहले, पर हमारा पहले से ही मन कांग्रेस में था, पर ये था हमें टिकट नहीं मिल पाया था तो हम इसलिए दूसरी जगह जाना पड़ा, क्योंकि हमें करनी थी सेवा। हम चुनाव हारे यहाँ पर, सब लोग जानते हैं यहाँ की जनता। आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति पे रात को आप 2 बजे भी दरवाजा खटखटा कह भाई हम सुरेश चौधरी के आदमी, आपको मान सम्मान देगा। आपको ये नहीं कहेगा पार्टी वाले आते हैं जैसे बीजेपी का इनका जो आज बखिया उधेड़ रहे हैं लोग। आप क्षेत्र में जाना, सभी लोग जो जाएंगे यहाँ पर जो साथी, पर किसी को मायूस होकर किसी के दरवाजे से लौटना नहीं पड़ेगा। या वो बेशक अपोजिशन वाला वो कहेंगे चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी है, पर ये है पार्टी से जुड़े हुए कोई लोग, पर आपको बुराई नहीं कर सकता है। अब सुरेश चौधरी के ऊपर कोई एक आरोप लगा दे, मैंने जब उसको राजनीति में मैं लेके आया था, मैंने तो राजनीति से संन्यास ले लिया। मैंने एक ही बात कही थी, मैं कहा बेटा जो राजनीति में आना है तो जमीनी लड़ाई लड़ो। नेता बनना बहुत कठिन काम है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनना, वो किसी भी पार्टी में होके आप वहां से पार्टी के टिकट से और उनके आशीर्वाद से जीत के तो चले जाओगे, और नेता नहीं बन सकते। तो सुरेश चौधरी ने वही काम करा। आज आप इतने से बच्चे से, उसकी गाड़ी भी खड़ी होती है, आज मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए। यहाँ पे उसके पहले दूसरी थार थी गाड़ी उसकी, अब दूसरी थार है, आज नहीं थी तो वो कह रहे जी चौधरी साहब आज क्षेत्र में नहीं है, इसका मतलब। तो मैंने फिर वो सुबह मोटरसाइकिल से आ गया था और वहां पर फिर थार जाके मैंने खड़ी करवाई। फिर लोगों को फोन आ गया जो साहब आ गए, मैं क्या आए जो 6 बजे से यहीं थे। तो साथियों, कोई भी बच्चे से आप इतने से भी नाम लोगे ना सुरेश चौधरी का, तो वो सुरेश चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाएगा। अभी बच्चों ने भी, कुछ बच्चों ने कमेंट्स डाल रखे थे उस पर, आपने देखा होगा था फेसबुक पे, उस पर छोटे छोटे बच्चे सुरेश चौधरी का नाम लेते हैं। मेरी सुरेश चौधरी से शक्ल मिलती है। जिस दिन हमारा अभी ऑफिस का उद्घाटन था, कम से कम 20-25 लोग आ रहे, चौधरी साहब हमसे क्यों मजाक कर रहे हो, आप सुरेश चौधरी। अरे मैं उनका भैया, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और है भी हकीकत। जितने चुनाव होते हैं आधा क्षेत्र में मैं घूमता हूँ, आधे क्षेत्र में घूमते हैं, तो कुछ ही लोग जो बहुत ही नजदीक लोग हैं वो तो एकदम से पहचान लेते हैं सुरेश चौधरी नहीं है, उनके बड़े भाई है। और ज्यादातर लोगों को ये है हाँ भी मैं भी निकल जाऊँ हाथी लाख तो कैसे निकल के जाए। तो हमें इतना सम्मान मिलता है। हमारे जो कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे साथी हैं, उनको सबको आपने ऐसे व्यक्ति को जोड़ा है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिस व्यक्ति की कोई बुराई का कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरे जीवन का सुरेश चौधरी का भी 25 साल का इतिहास है राजनीति में। आप ये नहीं है इसी बात में, आप पूरे यहाँ पे 3 विधानसभा है, 3 विधानसभा के अंदर चल जाओ। यहाँ हाउस वाइफ भी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई है शिषपाल जी, हम भी उनके साथ मैं चुनाव लड़ा हूँ, पर इन्होंने भी हर्ष चौधरी ने उनका नाम रोशन करा है। ठीक है, हार जीत अपनी जगह होती है, पर एक आदमी उनका पंडित टेकचंद शर्मा जी यहाँ से एमएलए